क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्लॉक के पेंडुलम के बारे में है और उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि जब वो रेस्ट पर होगा तो पेंडुलम 16 सेंटीमीटर अबव द बेस होगा। ठीक है, जब भी पेंडुलम रेस्ट पर होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, तो उसकी हाइट जो है वो ज़मीन समझ लें या बेस समझ लें, उससे 16 सेंटीमीटर ऊपर होगा। लेकिन जब पेंडुलम मूव कर रहा होगा तो और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ये भी इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी उसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, जब भी वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो पेंडुलम की जो हाइट है वो बेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर होगी। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक स्विंग्स, इनके ये जो पेंडुलम है एक क्लॉक का है जो पीरियोडिक मोशन दिखा रहा है। पीरियोडिक मोशन आपको पता है ना कि पेंडुलम इस तरह से एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जाता है, फिर वापस आता है, फिर दूसरी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जाता है, तो इस तरह से ये मूव करता रहता है। यानी कि पेंडुलम जो है एक्चुअली पीरियोडिक मोशन में मूव कर रहा है और हम क्या करेंगे, हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये भी एक पेंडुलम का पैटर्न है और पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। जिस तरह वेव का एक पैटर्न होता है, वेव बार बार रिपीट हो रही होती है, तो अब हम पेंडुलम की इस पीरियोडिक मोशन को भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इसको साइन की इक्वेशन या कॉस की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इसको कॉस की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने खुद कहा है राइट ए कोसाइन इक्वेशन दैट मॉडल्स द हाइट ऑफ द पेंडुलम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अगर उन्होंने ये ना भी कहा होता तब भी हम उसको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉस की इक्वेशन में ही कन्वर्ट करते। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने यहाँ पर लिखा है अज्यूम द पेंडुलम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो याद रखिए, जब भी हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट से कोई चीज़ रिलीज़ की जाती है तो हम उसे कोसाइन या कॉस की इक्वेशन में ही कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर पेंडुलम यहाँ पर मिनिमम हाइट से स्टार्ट होता, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए कि सेंटर से स्टार्ट होता या मिनिमम हाइट से स्टार्ट होता, तब हम साइन की इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करते। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सारा दे दिया है, अब हम जल्दी से इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अब देखें, उसी तरह से हाइट ऑफ ए पेंडुलम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी एच और टी का रिलेशन बनेगा और उसी तरह से ए कॉस बी टी माइनस टी प्लस सी। ए आपको पता है एम्पलीट्यूड होगा। अब क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी जो कि मैंने एक्सरसाइज 9.1 में भी आपको एक्सप्लेन किया था। मैक्सिमम हाइट इसकी जो ज़मीन से है वो 20 है और मिनिमम हाइट जो है वो 16 है, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कि एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी हेल्प से ही तो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। टाइम पीरियड दिया हुआ है, उन्होंने कहा है इट टेक्स 2 सेकेंड्स फॉर द पेंडुलम टू स्विंग बैक एंड फोर्थ टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट वंस। यानी कि पेंडुलम को जब यहाँ से छोड़ा गया तो उसने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वापस जब आया तो उसको 2 सेकेंड्स लगे हैं। और आपको पता है एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब बी क्या है यहाँ पर, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसका फार्मूला है 2π/t और t उन्होंने खुद से ही दे दिया है जो है 2 सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे 2π/2, तो वैल्यू आ गई हमारे पास पाए। अब d यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसमें 0 है क्योंकि यहाँ पर जो पेंडुलम है उसको उसके मैक्सिमम पॉइंट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से रिलीज़ किया गया था। जो इसका ग्राफ बनेगा वो नेचुरल उसी तरह से कॉस का नेचुरल ग्राफ की तरह होगा, उसमें कोई भी लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो सी है ये वर्टिकल शिफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वर्टिकल शिफ्ट क्या है, देखिए अगर कोई चीज़ 0 हाइट से स्टार्ट कर रही होती तो उसको हम ऊपर उठाते तो हम कहते इसमें वर्टिकल शिफ्ट आया है, इतना वर्टिकल शिफ्ट आया है। लेकिन यहाँ पर देखें इसकी ऑलरेडी हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी कि पेंडुलम जो है वो किसी क्लॉक का हिस्सा है और वो क्लॉक में कहीं ज्वाइन हुआ है, ठीक है, ये कि ज़मीन से ऑलरेडी वो 16 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके बाद जो फर्दर उसको हम हाइट पर ले जाकर छोड़ते हैं तो फर्दर उसकी हाइट बढ़ जाती है। यानी कि एक तो पहले ही वो ज़मीन के साथ 0 पोजीशन पर नहीं था,
पहले ही उसकी हाइट 16 सेंटीमीटर थी और इसके बाद फर्दर उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाती है 20 सेंटीमीटर पहुँच कर। तो अब हमने एक्चुअली इसका वर्टिकल शिफ्ट फाइंड आउट करना है। वर्टिकल शिफ्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें एक हिसाब से इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी होगी, यानी कि दोनों हाइट्स की एवरेज फाइंड आउट करनी होगी। और टेक्निकल टर्म में इसको हम एक्चुअली मिड लाइन कहते हैं या फिर वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। तो अब हम दोनों हाइट्स को 16 प्लस 20/2 करेंगे, यानी कि हम आम लैंग्वेज में बात करें तो हमने दोनों हाइट्स का एवरेज ले लिया जो कि 18 आया है। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इक्वेशन में तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए है हमारे पास 2, लिखेंगे 2 cos। बी की वैल्यू हमारे पास आई है पाई, तो हम लिखेंगे पाई टी प्लस 18 और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला।